Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज तो आपको अवेलेबल हैं ही, बट अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज इन हिंदी मीडियम जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड आपको अवेलेबल है प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में, और डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो ही जाती है, तो भटकने की तो कोई बात ही नहीं बनती है। हम हमारा सेकेंड चैप्टर कर रहे हैं जो है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। भाई सरकार का क्या रोल होता है हेल्थ से रिलेटेड, वो तो पढ़ा, बट वो तो पढ़ेंगे ही, बट उससे पहले हमने क्या समझा था? हमने समझा था कि व्हाट इज हेल्थ। भाई स्वास्थ्य होता क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि स्वास्थ्य क्या होता है। सिर्फ वही नहीं होता कि अगर आप किसी बीमारी, इलनेस या आप किसी घाव या इंजरी से आप बचे हुए हैं तो बस आपकी हेल्थ अच्छी है। अदर फैक्टर्स भी जो है उस पर इम्पैक्ट डालते हैं, जैसे कि वाटर से रिलेटेड हो गया कि पानी साफ होना चाहिए, सही मात्रा में भरपूर जो है आपको भोजन मिलना चाहिए, फूड मिलना चाहिए एडिक्वेट। साथ में हमने पढ़ा था कि जो इन्वायरमेंट है वो साफ सुथरा होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे आज जो है हेल्थ केयर इन इंडिया। हेल्थ केयर कैसी है हमारी इंडिया में, मतलब जो हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड केयर, क्या फैसिलिटीज़ हैं, कितने हॉस्पिटल्स हैं, कैसी क्या चीज़ें होती हैं, वो आप पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। चलिए चलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं कॉलम्स बने हुए हैं और पूरा ये जो इतना बड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, ये जो चीज़ें हैं एस्पेक्ट्स हैं बेसिकली। अभी ये पता नहीं है, जैसे नॉर्मली नेम होता है कि भाई ये नेम है, इस पर्टिकुलर कॉलम का ये नेम है, यहाँ पे कोई नेम नहीं है, डायरेक्टली कॉलम्स या आपको दिख गई हैं, तो अब आप सोच रहे होंगे कि बट किस बारे में। तो जब मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी तो मैं बताऊंगी कि क्यों, क्या एस्पेक्ट्स हैं। चलिए चलते हैं आगे। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड एंड इज़ अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ डॉक्टर्स। बहुत अच्छी और बहुत प्राउड की बात है ये तो, कि इंडिया क्या है, हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज। भाई इंडिया के पास जो है लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस है। जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए जो कॉलेजेस है बहुत लार्जेस्ट, मतलब अच्छे खासे नंबर्स में है, लार्जेस्ट ही कह लिया इन्होंने तो, इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। एंड इज अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ डॉक्टर्स, मतलब जो डॉक्टर्स बन के निकलते हैं हमारे इंडिया से ऑल ओवर द वर्ल्ड में, एक अच्छी, मतलब कह सकते हैं लार्जेस्ट क्वांटिटी में है। ठीक है, कैसे है? लार्जेस्ट जो है डॉक्टर्स हमें मिलते हैं यहाँ से। अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 30,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई इज एवरी ईयर। जो कितने हैं? 30,000, मतलब 30,000 जो है नए डॉक्टर हर साल हमें मिलते हैं, मतलब ये प्रोड्यूस करते हैं, मतलब जो है एजुकेट होके जो डॉक्टर्स हैं अपने डिग्री लेके निकलते हैं और डॉक्टर्स बनते हैं। कितने? ऑलमोस्ट जो है 30,000। इसीलिए इंडिया जो है लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज तो हैं ही। जब कॉलेजेस इतने ज़्यादा है तो स्टूडेंट्स भी बहुत है, तो बहुत सारे डॉक्टर्स जो है प्रोड्यूस करते हैं, जो है बन के निकलते हैं। तो ऑलमोस्ट कितना एक अप्रॉक्सीमेट मतलब लगाया गया हिसाब 30,000 डॉक्टर्स बन के निकलते हैं। अब यहाँ पे पढ़ते हैं सेकंड चीज़ एस्पेक्ट में क्या है। मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरियाज, बट जो बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं वो अर्बन एरियाज में सेटल होते हैं कि भाई हमने इतनी पढ़ाई करी है तो हमें अपनी जीविका चलानी, खर्चे चलाने हैं, है ना, अच्छी जॉब हो, तो कहाँ सेटल रहते हैं? अर्बन एरियाज में, मतलब शहरी एरिया में। ठीक है। पीपल इन रूरल एरियाज हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच अ डॉक्टर। भाई जो पीपल हैं, जो गांव के लोग हैं, जो कहाँ के लोग हैं, रूरल एरिया के लोग हैं, उन्हें ट्रैवल करना पड़ता है, बहुत लंबा रास्ता उन्हें तय करके जाना पड़ता है। कहाँ जाने के लिए? डॉक्टर से मिलने के लिए, क्योंकि जो ज़्यादातर डॉक्टर हैं वो हैं अर्बन एरिया में सेटल्ड हैं। ठीक है। किससे मिलने जाना पड़ता है इन्हें? डॉक्टर से। द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन मच लेस इन रूरल एरियाज। भाई जो डॉक्टर्स अवेलेबल हैं रूरल एरियाज़ की बात करें, गाँव के इलाके की बात करें, तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स है बहुत ही, मतलब जो उनका रेशो है बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू होम, तो जो वहाँ की पॉपुलेशन है, कहाँ की? रूरल एरियाज़ की। तो जो रूरल एरियाज़ की पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा है कि भाई डॉक्टर्स कम पड़ जाते हैं, तो उन्हें लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब काफ़ी दूर तक उन्हें सफ़र तय करके भाई डॉक्टर को तो दिखाना है। अगर बड़ी बीमारी है तो डॉक्टर को तो दिखाना भाई मैंडेट है, बनता ही है ना, जीना कौन नहीं चाहता। तो उन्हें बहुत दूर दूर तक चल के जाना पड़ता है, लॉन्ग डिस्टेंस जो है ना ट्रैवल करके जाना पड़ता है, क्योंकि जो डॉक्टर हैं हमारे अर्बन एरियाज़ में सेटल्ड रहते हैं। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैव ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द ईयर्स। जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, ये बहुत अच्छी बात है कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हमारे भारत में है वो धीरे धीरे मतलब जो है सब्सटेंशियली ग्रो करी हैं, बड़ी हैं। ठीक है। ओवर द ईयर्स जो है हर साल, मतलब टाइम के साथ साथ। इन 1950s देयर वर ओनली 2717 गवर्नमेंट। भाई यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, मतलब जो सरकारी अस्पताल थे वो कितने थे? 2717 थे। कब की बात है? 1950 की। ठीक है। फिर अब आगे, बट अब अगर हम 1991 की बात करें तो देयर वर 11,174 हॉस्पिटल्स। मतलब अब देखें आप कितना फ़र्क आया है। 1950 में इतने थे,
2717, फिर 1991 में हमारे पास कितने आए 11,174. इन 2017 द नंबर ग्रू टू 23,583. अब देखिए बिल्कुल ही बिल्कुल डबल हो रहा है सब कुछ. तो जो अब हम बात करें 2017 की, तो कितने डॉक्टर्स जो है हमारे पास, सॉरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हमारे पास अवेलेबल है 23,583. तो ये अच्छी बात है कि जो है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो हॉस्पिटल्स है वो बन रहे हैं. और कौन से हॉस्पिटल्स, अगर बात करें इम्पैक्टफुल, यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात हो रही है. ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. कौन से हॉस्पिटल्स? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. चलिए अब इस तरफ देखते हैं. अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस एवरी ईयर. जो ट्यूबरक्लोसिस होती है, टीबी बोलते हैं, आपने सुना होगा. तो कितने लोग मरते हैं हर साल? 5 लाख, करीबन 5 लाख लोग टीबी से मरते हैं. ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं जिसको. दिस नंबर इज ऑलमोस्ट अनचेंज सिंस इंडिपेंडेंस. कितनी मतलब दुख की बात है कि जब से हमें आज़ादी मिली, हमारा भारत आज़ाद हुआ है, तब से लेके ये नंबर जो इतना ही रहा है. मतलब समझिए, ऐसा भी नहीं कि तब भाई 5 मरते होंगे, 1000 मरते होंगे, चलिए 10,000, 1 लाख, बड़े 5 लाख मतलब से हर साल का ऐसा है कि मरते ही मरते हैं टीबी की बीमारी से. ठीक है, कब से? सिंस इंडिपेंडेंस, भाई आज़ादी के वक्त से ही. ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर एंड दिस नंबर इजंट डिक्रीजिंग. मतलब हमें 2 मिलियन केसेस जो मलेरिया बीमारी होती है उसके मिलते हैं, और ये केस क्या है, डिक्रीज नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल मतलब बढ़ रहे हैं, बट डिक्रीज जो होने का नाम ही नहीं ले रहे. यानी आप समझ रहे हैं, डिक्रीज होने का नाम नहीं ले रहे, तो कुछ उपचार हो रहा है उनका? नहीं हो रहा. ठीक है, तो 2 मिलियन केसेस जो है मलेरिया के रिपोर्ट होते हैं हर साल, और जो कि डिक्रीज होने का नाम ही नहीं ले रहे. चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट्स क्या है. इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज. जो इंडिया में मेडिकल टूरिस्ट आते हैं, जो मेडिकल का अपना इलाज करा, जो भी अपने स्वास्थ्य का इलाज कराने आते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ लेने आते हैं इंडिया में, तो क्या है, लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट इंडिया में बहुत आते हैं. मतलब और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी जाते होंगे, और कंट्रीज़ में भी जाते होंगे, बट जो है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा जो है टूरिस्ट विजिट करते हैं मेडिकल चीज़ों के लिए, है ना, अपने इलाज से रिलेटेड ही. दे कम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल्स इन इंडिया दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड. मतलब क्योंकि जो इंडिया का जो हॉस्पिटल्स है उनको भाई बेस्ट माना जाता है. जैसे कि कहा ना, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, इतना अच्छा मतलब लार्जेस्ट है. तो जो मेडिकल टूरिस्ट है ऑल ओवर द वर्ल्ड में इंडिया में ज़्यादा आते हैं अपने ट्रीटमेंट वगैरह के लिए, जैसे इसमें बताया ना, अपने ट्रीटमेंट के लिए. ठीक है, चलिए दूसरी ओर देखते हैं. वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल. भाई ठीक है, हम पी रहे हैं साफ़ पानी, आप साफ़ पानी पी रहे हैं, बट इनमें क्लियरली मेंशन है कि ऑल, सबको नहीं प्रोवाइड कर पा रहे. हर कोई मतलब काफ़ी लोग जो ऐसे होंगे जो अच्छा पानी पी रहे होंगे, बट कुछ तो जनता ऐसी होगी जिन्हें साफ़ पानी, जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, पीने का पानी नहीं मिल पाता है. 21%, कितनी बात हो रही है यहाँ पे? 21%. जो 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिजीजेज आर वाटर बॉर्न. भाई जो डिजीज़ेज जल्दी जल्दी फैलती हैं, जो कम्युनिकेबल डिजीजेज होती हैं, वो कहाँ से आती हैं? वो पानी से बॉर्न. वाटर बॉर्न मतलब पानी से निकल के बनती है ना, जो पानी के थ्रू फैलती है. तो कौन सी होगी? डायरिया हो गया, वॉर्म्स हो गया, और हेपेटाइटिस. ये जो बीमारियां हैं, क्योंकि भाई साफ़ पानी नहीं है, गंदा पानी हम पी रहे हैं, तो गंदे पानियों से कौन सी बीमारी हुई? जो पानियों से उत्पन्न होकर निकलती वाटर बॉर्न बीमारी कौन सी होगी? आपने सुनी होगी, जैसे डायरिया हो गया, वॉर्म्स हो गया, और हेपेटाइटिस एक्सेट्रा. अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड एंड इज ऑल्सो अ लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन. भाई देखिए कितनी अच्छी बात है कि भाई इंडिया पहले तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो है ही डॉक्टर्स का, बट 3rd लार्जेस्ट, आप कह रहे हैं 3rd लार्जेस्ट. भाई 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? मेडिसिन का. जो है मेडिसिन का 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है, इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में. एंड इज़ ऑल्सो अ लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन. और जो है जब इतना ज़्यादा प्रोड्यूसर है, मेडिसिन इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है कि 3rd नंबर पे वर्ल्ड के, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करता है. ठीक है, कह सकते हैं लार्ज एक्सपोर्टर. काफ़ी भारी मात्रा में जो है मेडिसिन एक्सपोर्ट होती हैं. कहाँ से? इंडिया से. चलिए इस साइड देखते हैं. हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट एंड आर अंडर नरिश्ड. हमने डिस्कस किया था ना हेल्थ में, हेल्थ सिर्फ इलनेस या इंजरी से रिलेटेड नहीं होती, हेल्थ हमारे खान पान से भी रिलेटेड होती है. तो भाई क्या है कि हाफ ऑफ द चिल्ड्रन, मतलब आधी जनता, मतलब बच्चों से भी ज़्यादा कह लीजिए, और ज़्यादा, हाफ ऑफ द चिल्ड्रन, जो आधे बच्चे हम कह लेते हैं, आधी जनता के बच्चे, एक मिनट इसको रब कर देती हूँ अच्छे समझ होगा, गेट एडिक्वेट फूड, मतलब उनको भाई एडिक्वेट मतलब एक पर्याप्त भोजन, जो मात्रा नहीं मिल पाती खाने की. तो उससे क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, क्या बोलते हैं उन्हें, जिनके आप देखते हैं रिप्स दिखती है, पूरे बोन्स दिखने लग जाती, कितने ज़्यादा वो मतलब बहुत ज़्यादा पतले, अलग ही लगेगा, बहुत ज़्यादा कमज़ोर, तो उन्हें हम बोलते हैं अंडर नरिश्ड या माल नरिश्ड. ठीक है, चलिए
तो हमने जो पीछे जो पॉइंट्स पढ़े हैं, ये एक बार मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। ये जो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, तो ये पॉइंट्स हमें क्या बताते हैं? एक तरफ आपने देखा काफ़ी पॉजिटिविटी है चीज़ों को लेके, भाई लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट मेडिसिन एक्सपोर्ट करता है, मतलब लार्जेस्ट नंबर पे आता है मेडिसिन एक्सपोर्ट करने के लिए, है ना, मेडिकल टूरिस्ट आते हैं। तो ये हमारे क्या है, ये जो हमारे हो रहे हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, ये पॉजिटिविटी बता रहा है रिलेटेड टू हेल्थ, क्योंकि हम हेल्थ की बात करें ना कि इंडिया में कैसी हेल्थ केयर है, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट बता रहा है, बहुत अच्छी बात है। और ये दूसरा साइड हमें क्या बता रहा है? ये दूसरा साइड हमें बता रहा है नेगेटिव एस्पेक्ट, हमें नेगेटिव बातें बता रहा है कि बीमारियां फैल रही हैं, क्लीन वाटर नहीं है पीने को, एडिक्वेट फूड नहीं है, लोगों को दूर जाना पड़ता है, जो ज़्यादातर डॉक्टर से सेटल होते हैं कहाँ? अर्बन एरिया में। तो देख रहे हैं, एक तरफ पॉजिटिविटी बताइए जो अच्छी बातें हैं, बट एक तरफ नेगेटिविटी भी बताइए कि जिसे सॉर्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये जो कॉलम्स है मैंने अब आपको बिल्कुल कह सकते हैं डिकोड कर दिया है, पर्दाफाश कर दिया है कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, और जो इस तरफ पढ़े हमने नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। चलिए, अब in order to prevent and treat illnesses, we need appropriate healthcare facilities such as health centers, hospitals, laboratories for testing, ambulance services, blood banks, etc. इतनी सारी चीज़ें आपने पढ़ी, तो आपको इतना जो है आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हेल्थ से रिलेटेड है, कि हमारी स्वास्थ्य को सुधारने में कितनी ज़्यादा सहायक है, हेल्पफुल है। तो हमें अगर प्रिवेंट करना है, बचाव करना है या ट्रीटमेंट देना है, तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए पड़ेंगी? वी नीड अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। भाई हेल्थ केयर जो हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ की केयर से रिलेटेड जो हमें सुविधाएं हैं, अप्रोप्रिएट और अच्छी मात्रा में, सही मात्रा में मिलनी चाहिए। जैसे कि क्या हो गए? हेल्थ से रिलेटेड सेंटर हो गए, हेल्थ सेंटर जहाँ पे हेल्थ का ख्याल रखा जाता है, स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाता है। हमारे हॉस्पिटल्स हो गए, अस्पताल हो गए। भाई लैब्स हो गई जहाँ पे प्रॉपर टेस्टिंग होती है, जैसे बोलते हैं ना आपकी इंजेक्शन से ब्लड निकाला जाता है, तो कहते हैं ना आपका मलेरिया टेस्ट करके बताएंगे, जांच करके बताएंगे, या डेंगू टेस्ट करके बताएंगे। आपने देखा होगा, काफ़ी बार आपने नोटिस भी किया होगा, इवन आपके साथ काफ़ियों के साथ हुआ भी होगा, अभी आप छोटे हैं तो काफ़ी डेंगू वगैरह फैला था, चिकन पॉक्स। तो ये जो प्रॉपर लेबोरेटरीज हो, ऐसा नहीं कि कुछ ढंग से वो चेक ही नहीं कर रहे हो, गलत रिपोर्ट बन के आ गई, भाई डेंगू है ही नहीं, मलेरिया है ही नहीं, और बन के आ गया भाई डेंगू मलेरिया, तो ऐसे में और टेंशन। तो प्रॉपर जो है लेबोरेटरीज होनी चाहिए, अच्छे से टेस्टिंग करे, ठीक है। साथ में एम्बुलेंस सर्विस भी होनी चाहिए, भाई किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी को अटैक आ गया, कुछ भी ऐसी चीज़ हो गई, बड़ी बीमारी, कुछ भी ऐसा कि वो इंसान मतलब प्रॉपर अभी उसकी मतलब बहुत ज़्यादा जान पे बनाई है, तो प्रॉपर एम्बुलेंस फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि जल्दी से वो जो एम्बुलेंस है लेके जाए हॉस्पिटल तक। ब्लड बैंक्स होने चाहिए, भाई खून की, आपने देखा है ना, कई बार आपने मूवीज़ में देखा होगा, ज़्यादातर हो सकता है रियल लाइफ में इतना कम ऑब्जर्व किया होगा, मूवीज़ में देखा होगा ना कि अरे भाई खून की ज़रूरत है, A+ पॉजिटिव खून चाहिए, भाई खून की ज़रूरत है, कहीं से बंदोबस्त करो। तो मतलब अगर खून की कमी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कहीं बहुत ज़्यादा खून बह जाता है, तो खून की कमी पूरी करने के लिए ब्लड बैंक्स होने चाहिए, ठीक है। तो हर फॉर्म्स में जो A+, O+, जिस भी टाइप में जो ब्लड ग्रुप रहता है, ऐसा प्रॉपर होना चाहिए ताकि जब नीड हो तो वहाँ से हम बोरो कर सकें, ठीक है। In order to run such facilities, we need health workers, nurses, qualified doctors and other health professionals who can advise, diagnose and treat illnesses. ठीक है भाई, ये जो फैसिलिटीज़ है इनको चलाने के लिए प्रॉपर हमें क्या चाहिए? ठीक है, हमारे पास हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, इससे क्या होता है, अगर अच्छा हॉस्पिटल बना दिया, बट वहाँ के वर्कर भी तो उस लायक होने चाहिए, वो ऐसे होने चाहिए कि वो हमारी हेल्प करें। आप अगर हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ पे सफाई नहीं है या प्रॉपर मेड आपको हेल्प नहीं कर पा रही है, आप देख रहे हैं कोई नर्स अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं दे रही, तो इतने अच्छे हॉस्पिटल का क्या, इतने सारे हॉस्पिटल बनाने का क्या फ़ायदा? तो इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज़ वी नीड हेल्थ वर्कर्स, हमें हेल्थ वर्कर्स की ज़रूरत है जो वर्क वहाँ काम करते रहे। नर्सेज आपको पता ही है जो है वहाँ पे हेल्प करती डॉक्टर के साथ, ठीक है। और अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर्स तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो आपका इलाज करते हैं तो आपकी जान की बात आ जाती है, तो भाई वो क्वालिफाइड और अच्छा इलाज करेंगे तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स हु कैन एडवाइस, डायग्नाइज एंड ट्रीट इलनेस। भाई कभी कभी होता है ना, हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास जाते हैं, कुछ बीमारी हमें लगती तो वो हमें जो है एक एडवाइस देते हैं, हमें बताते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, खान पान में बदलाव करिए, वर्कआउट करिए, योगा करिए, मेडिटेशंस करिए। तो अगर वो आपको गलत बता देगा, ऐसा कुछ रिलेट ही नहीं कर रहा, तो आपके लिए कितना ज़्यादा कह सकते हैं डेंजरस हो सकता है। बट अगर वो अच्छे प्रोफेशनल प्रॉपर तरीके से आपको जो गाइड कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो आपके कितने काम का आ सकता है और आपकी हेल्थ को और अच्छा कर सकता है, ठीक है। वी ऑल्सो नीड द मेडिसिन एंड इक्विपमेंट दैट आर नेसेसरी फॉर ट्रीटिंग पेशेंट्स, ठीक है। हॉस्पिटल हो गया, जो हेल्थ वर्कर्स हो गए, बहुत अच्छी बात है, नर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, साथ में हमें ट्रीटमेंट के लिए चीज़ें भी तो चाहिए। ऐसे ही थोड़ी कि बस ये दोनों होने से इंसान का ट्रीटमेंट हो गया, नहीं, प्रॉपर इक्विपमेंट्स चाहिए, जो हथियार, जो टूल्स, जैसे स्टेथोस्कोप हो गया, अब इंजेक्शंस देखते हैं, और भी टूल्स जो ऑपरेशन वगैरह में यूज़ होते हैं, थिएटर होते हैं, प्रॉपर चीज़ें होनी चाहिए। तो भाई सबसे ज़्यादा तो दवाइयाँ, जिन्हें खा के हम जल्दी ठीक हो जाते हैं, लाल पीली हरी गोली या पीने वाली मीठी कड़वी सी दवाइयाँ होती हैं, वो हो गई, ठीक है। इक्विपमेंट्स हो गए, वही जैसे कि मैंने बताया टूल्स जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। भाई ये जो है ट्रीटिंग पेशेंट्स मतलब नेसेसरी होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स।
हम तो पढ़ ही रहे थे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में कि इंडिया के पास लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डॉक्टर के, है ना, अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, साथ में आप कह सकते हैं मेडिसिन एक्सपोर्ट करते हैं, मेडिकल टूरिस्ट है, तो ऑब्वियसली ये चीज़ तो होनी है कि लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स भाई होने ही हैं, अच्छे अच्छे क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स भी है, तो ये अच्छी मतलब इनकी मात्रा बहुत अच्छे कह सकते हैं पैमाने पे हमारे पास हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं, क्लिनिक्स भी अवेलेबल हैं, साथ में हमारे पास हॉस्पिटल्स भी जो है और डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं, तो और क्या चाहिए। बट साथ में ये भी चीज़ें रिलेट करती हैं, जैसे कि जो असिस्ट करके चलते हैं, नर्स हो गई, है ना, डॉक्टर की खुद की क्वालिफिकेशन हो गई, अब हेल्थ वर्कर्स हो गए, साथ में हमें इक्विपमेंट्स भी चाहिए होते हैं, जैसे कि मेडिसिन या अदर टूल्स जो डॉक्टर यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे इमेज लगी ना, जैसे यहाँ पे हॉस्पिटल प्रयोगशाला, यहाँ पे लैब वगैरह के लिए देख लीजिए, है ना, प्रॉपर लैब होनी चाहिए जहाँ पे आपका जो खून टेस्ट होता है तो आपको पता चलता है भाई कौन सी बीमारी है या नहीं है, हीमोग्लोबिन की कमी है या ज़्यादा है, तो और भी जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, तो ऐसी रेफरेंस लेक इमेज लगाई हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। It has the ability to look after the health of a large section of its population scattered over hundreds of thousands of villages. हमने लास्ट स्लाइड में बात की ना, लास्ट पॉइंट में, कि इतने सारे डॉक्टर्स हैं, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, मतलब अच्छे मात्रा में हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, क्लिनिक्स अवेलेबल हैं, मतलब इंडिया इतनी पोटेंशियल रखता है, इंडिया इतनी ज़्यादा पोटेंशियल रखता है कि भाई वो लार्ज सेक्शन, मतलब काफ़ी लार्ज सेक्शन को वो ट्रीट कर सके। तो इट हैज़ एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ अ लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन। ऐसा नहीं है कि अच्छी मात्रा में है ही नहीं तो हम ट्रीट नहीं कर पा रहे, हमारे पास जब सब कुछ अच्छा है, भरपूर है, डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तो इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि वो जो है लार्ज पॉपुलेशन, काफ़ी अच्छी खासी जनताओं को वो ट्रीट करने की, मतलब इतनी उसमें कैपेबिलिटी है। ठीक है, जो है 100 और 1000 ऑफ विलेजेस, मतलब जो है दूर दूर तक फैले हुए हैं विलेजेस, छोटे छोटे गाँव में जाके, या वहाँ से भी जो है ट्रीटमेंट लिए जो है आते हैं गाँव के वासी लोग, तो उनको ट्रीट करने की मतलब इतनी सारी अवेलेबिलिटी है, तो ये ट्रीटमेंट दे सकता है। ठीक है, how poor the health situation in our country is, with all the above positive developments we are not able to provide proper health care facilities to people। मतलब ये फिर भी कितनी दुख की बात है ना, कितनी ज़्यादा बुरी बात है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, है ना, क्वालिफाइड डॉक्टर्स कह लीजिए, और अच्छे क्वांटिटी में भी हैं, बट फिर भी क्या है, हेल्थ सिचुएशन जो है हमारी सोसाइटी की वो अच्छी नहीं है। आप खुद भी देखते हैं, आप जाते हैं, वॉक करते हैं, आप गाड़ी से जाते हैं, तो काफ़ी आप देखेंगे काफ़ी बीमार या ऐसे लोग दिखते हैं बिल्कुल माल नरिश्ड, अंडर नरिश्ड, है ना, काफ़ी मतलब आप चीज़ें आपने खुद ऑब्जर्व की है। तो इतने मतलब पॉजिटिव डेवलपमेंट के साथ भी हम प्रॉपर क्या है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पीपल को प्रोवाइड नहीं कर पाते। इतनी सब कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट के बाद भी, इतनी अच्छी चीज़ें होने के बाद भी हम इतने काबिल नहीं हैं कि हम प्रॉपर सबको ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं। ठीक है, Our country has the money, knowledge and people with experience but cannot make the necessary healthcare available to all। कितनी अच्छी बात है ये भी कि हमारे पास टैलेंट भी है, स्किल भी है, हमें जानकारी भी है, नॉलेज भी है ना, पीपल और ऐसे लोग भी हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनके पास अनुभव है, बट फिर भी हम नहीं नेसेसरी हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, आवर कंट्री हैज़ मनी, पैसा भी है, ऐसा भी नहीं कि पैसे की कमी है तो हॉस्पिटल्स नहीं बन रहे, क्लिनिक नहीं बन रहे, सब बढ़िया है, ज्ञान भी है, नॉलेज भी है, साथ में जो है पीपल जो है हमारे एक्सपीरियंस पीपल भी हैं, अनुभवी डॉक्टर्स भी हैं, लोग भी हैं, बट फिर भी हम कैन नॉट, यहाँ आगे ना, कैन नॉट मेक द नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। फिर भी हम अवेलेबिलिटी जो है प्रॉपर सबके लिए अवेलेबल चीज़ें नहीं हो पा रही। तो हमने पढ़ी ना नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट, तो उन्हीं का बेसिकली कंक्लूजन जैसा है पॉइंट वाइज कि सब कुछ अच्छा होने के बाद भी डॉक्टर्स, क्लिनिक्स, है ना, क्वालिफाइड और इक्विपमेंट्स वगैरह, नर्स, सारी फैसिलिटीज़ होने के बाद भी कहीं ना कहीं हम जो है लैक कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं नहीं, काफ़ी ज़्यादा टीबी हो रही है, आपने देखा है ना, अदर वाटरबॉर्न डिजीजेस, बीमारियाँ भी हो रही है, तो यानी लैक हम बहुत कर रहे हैं चीज़ों को लेकर। ठीक है, चलिए, द कॉस्ट ऑफ अ क्योर। अब ये क्या है मैम, पीछे जो इमेज दिख रही है, ये जो दो फ्रेंड्स हैं, मैं आपको पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ। जो दो फ्रेंड है उनके बारे में है कि एक जो फ्रेंड है एक अलग हॉस्पिटल में गया है, दूसरा फ्रेंड दूसरे हॉस्पिटल में गया है, बट कौन से वो हम देखेंगे, इमेज के साथ पढ़ते हुए चलेंगे। फिर उनका डिफरेंस जो है, डिफरेंट तरीके से ट्रीटमेंट हुआ, किसको कैसा लगा, अच्छा लगा या प्रॉपरली ट्रीटमेंट हुआ या नहीं हुआ, वो हम देखेंगे। तो कॉस्ट ऑफ अ क्योर। अमन एंड रंजन आर गुड फ्रेंड। भाई जो अमन एंड रंजन, उन दोनों के बारे में है ये स्टोरी, वो बहुत अच्छे फ्रेंड है। वाइल रंजन कम्स फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली। जो रंजन है बहुत अच्छी फैमिली से आया है, मतलब अच्छे, मतलब प्रॉपर है, मतलब सब कुछ बढ़िया है, एक हायर क्लास फैमिली से कह लीजिए, रिच फैमिली से कह लीजिए, जो अच्छा कर सकते हैं, सारी अवेलेबिलिटी जो है रंजन को मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। कहाँ से आया है, वेल टू डू फैमिली से आया है। अमन्स पेरेंट्स हैव टू स्ट्रगल टू मेक एंड्स मीट। बट जो अमन है, जो दूसरा फ्रेंड है अमन, उसके पेरेंट्स को भाई अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ, जीविका को जीने के लिए भी थोड़ा बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है,
स्ट्रगल करना पड़ता है, मतलब लोअर मिडिल क्लास कह लीजिए या लोअर क्लास कह लीजिए, लोअर क्लास कैटेगरी, मतलब जिनके पास इतनी अच्छी अर्निंग नहीं है। तो ये इमेज है, जैसे ही कर रहे हैं ना, हाई अमन, गुड टू सी यू बैक, हाउ हैव यू बीन, मतलब तुम कैसे थे भाई, तुम्हें मिलके बहुत अच्छा लगा। आई हैड अ वायरल फीवर एंड हैड टू गो टू द हॉस्पिटल। अब अमन कह रहा है कि भाई मुझे जो है वायरल फीवर था और मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। अब वो कह रहा है, ओ मी टू, जस्ट गॉट बैक टू स्कूल ऑन मंडे, माई डैडी टुक मी टू सी द डॉक्टर एट द न्यू हॉस्पिटल इन किंग्स वे, इट वॉज वेरी एक्साइटिंग। ठीक है, ये तो कह रहे कि ठीक है भाई मुझे वायरल था, मैं हॉस्पिटल गया, बट जिस तरीके से जो रंजन है, जो अच्छी वेल टू डू फैमिली से आया, वो कह रहे कि मैं भी हॉस्पिटल गया, बट बहुत ही किंग्स में बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल, मतलब देख रहे हैं उसके हॉस्पिटल जाके एक्साइटमेंट किसकी, रंजन की। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ। द बिल्डिंग लुक्ड सो पॉश, ये जो है रंजन एलैबोरेट कर रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, वो भी बीमार था, हॉस्पिटल गया था, बट वो जो है बिल्डिंग्स के बारे में और वहाँ के लोगों के बारे में या कैसा एम्बियंस था उसके बारे में बता रहा है। द बिल्डिंग लुक्ड सो पॉश, भाई बहुत अच्छी रिच टाइप की बहुत ही बढ़िया बिल्डिंग लग रही थी। आई थॉट इट वॉज अ 5 स्टार होटल, भाई उन्होंने तो होटल का नाम दे दिया, रंजन को तो लगा वो भाई 5 स्टार क्या है, 5 सितारा भाई होटल है। ठीक है भाई, डैडी सेड दैट वॉज बिकॉज इट वॉज अ प्राइवेट हॉस्पिटल विद द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़। देखिए हॉस्पिटल्स हमने जाना, अभी प्राइवेट क्या चीज़ आ गई, वो कोई बात नहीं, हम आगे डिकोड करेंगे, अभी समझते हुए चलते हैं। तो भाई वो किस हॉस्पिटल में गया था, इतना तो आपको आइडिया लग गया कि बहुत अच्छा हॉस्पिटल जो बिल्कुल 5 स्टार जैसा लग रहा है, बिल्कुल पॉश है, बहुत एक्साइटमेंट में है रंजन, तो यानी वो कौन सा हॉस्पिटल हुआ, वो प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जैसे आप इमेज देख रहे हैं ना, पूरी अच्छा सा दिख रहा है आपको, बिल्डिंग जैसा बढ़िया, रिसेप्शन ये REC रिसेप्शन का लिखा हुआ है। ठीक है, जो है रिसेप्शन का ऐसे लिखा हुआ है, तो आपको दिख रहा होगा अच्छा पॉश सा। तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, कौन, रंजन, जो कहाँ से है, वेल टू डू फैमिली से, अच्छी फैमिली से आया है। ठीक है, चलिए, डैडी हैड टू पे ₹500 एट द रिसेप्शन काउंटर इटसेल्फ बिफोर वी इवन मेट द डॉक्टर। भाई ये भी बोल रहा है कि डैडी जो है हमारे, जो पापा जी हैं हमारे, उन्होंने पहले ही रिसेप्शन पे 500 रुपये पे कर दिए, इवन हम डॉक्टर से तो अभी मिले भी नहीं, बट पहले ही 500 रुपये जो है वहाँ हॉस्पिटल वालों ने चार्ज कर दिए और हमारे डैडी ने पे कर दिए। ठीक है भाई, बिफोर वी इवन मेट द डॉक्टर, डॉक्टर को मिलने से भी पहले। देयर वॉज नाइस म्यूजिक प्लेइंग एंड एवरीथिंग वॉज रियली क्लीन एंड शाइनी, बहुत कुछ अच्छा था, मतलब म्यूज़िक भी बहुत अच्छा प्ले हो रहा था, और जो हॉस्पिटल है बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन था और बड़ा ही शाइन कर रहा था, जो फर्श होंगे, फ्लोर होंगे, बढ़िया चमक रहे थे, चमक दमक रहे थे, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। ऑब्वियसली इतना साफ़ सुथरी चीज़ें देखेंगे और हॉस्पिटल भी वो 5 स्टार होटल जैसा लगेगा, तो आपको भी, अब मैं भी हूँ, आप भी जाएंगे तो अपने को भी लगेगा ना कि वाह यार क्या बात है। तो ये किसकी बात कर रहे हैं रंजन, एक प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये बैठे हैं रंजन, यहाँ पे रिसेप्शन पे बैठी है लेडीज़, तो ये उनके जो पापा हैं पे कर रहे हैं, है ना, इमेज में आप देख पा रहे हैं। चलिए, द डॉक्टर आस्क्ड फॉर मैनी टेस्ट बट एवरी, भाई डॉक्टर ने भाई पहले से ही मैनी टेस्ट के लिए बोल दिया कि आपको कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे, ये नहीं बोला कि एक टेस्ट कराना है, उन्होंने कहा आपको अभी 2-4 जितने भी बोलेंगे आपको टेस्ट वगैरह करवाने पड़ेंगे। बट एवरी वन वॉज सो फ्रेंडली, बट जो थे सब लोग बहुत फ्रेंडली थे, बहुत अच्छे से बात करते। ठीक है, द लेडी हु टुक माई ब्लड फॉर टेस्टिंग टोल्ड मी सो मैनी जोक्स दैट आई फॉरगॉट टू फील द पेन। जो लेडी इंजेक्शन लगा रही थी, होता है कई बार, आपने भी नोटिस किया होगा कि भाई बात करते हैं और इंजेक्शन लगाते लगाते पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, तो आप बताने में बिजी हो जाते, कहाँ रहते हैं आप बताने में बिजी रहते हैं, और वो इंजेक्शन लगा देते हो, आपको पेन फील ही नहीं होता। तो वो यही बता रहे कि बहुत अच्छे से बात कर रही थी जो लेडी थी, और बहुत अच्छे से जोक सुना रही थी कि मुझे पता ही नहीं चला उन्होंने इंजेक्शन कब लगा लिया, तो मुझे दर्द हुआ ही नहीं। ठीक है, देखिए ये पूछ रहे हैं, हैव यू हर्ड द वन अबाउट बैटमैन ऑन रियलिटी टीवी। भाई कितनी अच्छी बात पूछ ली, सीधे बैटमैन के बारे में पूछ लिया, तो बच्चा खुश, वो वही एक्साइटिंग चीज़ें बताने लगा और उन्होंने तुरंत से इंजेक्शन लगा दिया, किसको, रंजन को, तो रंजन को जो है पेन फील ही नहीं हुआ। चलिए, after the test results came, we went back to the doctor. He looked through them and said everything was fine and I only had viral fever. He prescribed some medicines and rest. Finally जो है टेस्ट हो गया। ठीक है, अब क्या है, जो टेस्ट की रिपोर्ट आती है ना कुछ टाइम बाद, तो टेस्ट की रिपोर्ट लेके डॉक्टर बोलते हैं ना डॉक्टर कि आप पहले टेस्ट करा लीजिए, मुझे रिपोर्ट दे दीजिए, तो मुझे पता लग जाएगा कि आपको क्या बीमारी है क्या नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आगे दवाई दूंगा। तो भाई वो गए, ठीक है, क्या लेके गए, टेस्ट के रिजल्ट लेके गए डॉक्टर के पास। तो उसने पूरी जो है रिजल्ट जो है रिपोर्ट देखी, जब रिपोर्ट देखने के बाद उसने क्या कहा कि भाई सब कुछ बहुत बढ़िया, एवरीथिंग इज़ फाइन, बस एक क्या है, थोड़ा सा उसको वायरल फीवर था, जो हमें जनरली हो जाता है ना, जिसके लिए कभी कभी तो हम हॉस्पिटल भी नहीं जाते। उसके बाद ही प्रिस्क्राइब सम मेडिसिन एंड रेस्ट। अब उसने क्या करा, फिर भी इतने टेस्ट वगैरह होने के बाद भी उन्होंने क्या प्रिस्क्राइब कर दी, मेडिसिन भी नहीं, दवाइयाँ, काफ़ी वैरायटी की दवाइयाँ उन्होंने बता दी होगी, और फिर कहा आप रेस्ट
लीजिए, ठीक है, ये देख रहे हैं आप। एंड सो यंग मैन दिस पिंक पिल शुड बी टेकन 3 टाइम्स। अब देखिए इसको मैं बताती हूँ, ये बोल रहे हैं कि पिंक पिल लेनी है, कब लेनी है भाई, 3 बार लेनी है। फिर जो पिंक पिल लेनी है वो 3 बार लेनी है, ठीक है, डे में के टाइम। एंड द वाइट टैबलेट जो है 1 बिफोर बेड टाइम से पहले लेनी है। दैट्स फॉर द बॉडी, एक मेरे जो बॉडी का दर्द होता है, कभी कभी फीवर में हमें बॉडी का भी दर्द हो जाता है, तो उसके लिए दवाई दे रहे हैं, ठीक है। और जो एक सिरप भी दी है, तो कुछ नहीं बोला, बस जो है सिरप दी है, ये चीज़ें बताइए, दवाइयाँ बताइए, येलो पिंक कलर की, जैसे कि आप देख रहे हैं पिंक बोला है ना, एक वाइट टैबलेट बोला है बेड से पहले ताकि जो है दर्द ना हो, सिरप बोली है, तो ये भी कह रहे हैं कि डोंट वरी टेस्टी है। तो आप देख रहे हैं ना, काफ़ी सारी मेडिसिन लिख दी है एक वायरल फीवर के लिए, ठीक है। चलिए, ये कौन बात कर रहा है, ये रंजन बता रहा है। चलिए अब नेक्स्ट, रंजन ने तो अपनी स्टोरी पूरी कर दी। अब यहाँ पे है, यू सी आई हैव बीन डाइंग टू टेल यू ऑल अबाउट इट बट व्हाट अबाउट यू। रंजन तो बहुत एक्साइटेड था, बच्चे तो एक्साइटेड होते हैं, अपन देख लो तो फिर भी इतना ज़्यादा अपन एलैबोरेट ना करें, बट वो बच्चा था तो रंजन जो था काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। रंजन जो था उसने बोला आई हैव बीन डाइंग टू टेल यू ऑल अबाउट दिस। अब उसने पूछा भाई पर तुम्हारे बारे में क्या, तुम्हारी भी तो तबीयत ख़राब है। अब जो है अमन बताएंगे कि इट वॉजन एज नाइस एज योर्स। उसने कहा इट वॉजन नाइस, मतलब जो इतना ज़्यादा नाइस नहीं था जितना तुम्हारा तुम बता रहे हो, ठीक है। शुरू में क्या हुआ, एट फर्स्ट अब्बा डिडेंट वॉन्ट टू टेक मी बिकॉज ही सेड इट वुड टेक टू मच टाइम। पहली बात तो ये है, पापा ने, जो उनके अब्बा हैं, उन्होंने पहले ही मना कर दिया था कि भाई नहीं जाना है क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। अब देखिए क्यों टाइम लगेगा भाई, रंजन का काम तो बहुत फटाफट हो गया, बट अमन का काम कैसे नहीं हो पाया, ठीक है। तो देखिए एक लाइन सी दिख रही ना बहुत, ये बच्चे भी, बेचारी औरत जो है बच्चा पकड़ी हुई है यहाँ पे, इतनी लंबी लाइन। और आपने रंजन के इसमें देखा था कोई लाइन कुछ दिख ही नहीं रही, नीट एंड क्लीन सा हॉस्पिटल दिख रहा है, यहाँ पे एक लंबी सी लाइन लगी और अब्बा ने पहले ही मना कर दिया कि भाई क्या करेंगे जाके, इतनी लंबी लाइन मिलेगी। एंड इट रियली डिड, वी वेंट टू अ बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल। और अब्बा ने कहा लाइन मिलेगी, और वो सही भी हुई, हमें एक बड़ी सी लंबी सी लाइन भी मिली, ठीक है। और वो क्या था, वो था आपका एक भाई बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एक सरकारी अस्पताल था। क्या था, एक सरकारी अस्पताल था। देखा आपने फ़र्क, वो बात कर रहा था प्राइवेट हॉस्पिटल की, जहाँ पे बढ़िया पॉश 5 स्टार जैसी बढ़िया सुविधाएं थी, सब कुछ बढ़िया था, म्यूज़िक वगैरह प्ले हो रहा था, है ना। बट यहाँ क्या है, भीड़ लगी हुई थी, लंबी लाइन लगी हुई थी, और वो क्या था, सरकारी अस्पताल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। वी हैड टू वेट इन अ लॉन्ग क्यू मतलब लंबी सी लाइन, लॉन्ग क्यू में उन्हें वेट करना पड़ा। एट द ओपीडी काउंटर, मैं आपको बताऊंगी ओपीडी काउंटर क्या होता है। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पे क्या होता है डायरेक्टली, मतलब एक बोलते हैं ना अपन, पेशेंट को थिएटर में ले जाओ या मतलब यहाँ ले जाओ, अंदर रूम के अंदर ले जाओ, चेकअप वगैरह करके जो ऑपरेशन या जो भी आगे की प्रोसेस होती। बट आउट पेशेंट डिपार्टमेंट मतलब बाहर ही उनको जो है चेक करके उनको डॉक्टर को मतलब बता दिया जाता है, और जो है डॉक्टर फिर प्रिस्क्राइब कर देते हो। अभी इसको बहुत अच्छे से हम समझेंगे बाद में, सो डोंट वरी। तो ओपीडी काउंटर है ना, वहाँ पे लगी हुई थी बहुत लंबी लाइन। आई वॉज फीलिंग सो सिक दैट आई हैड टू लीन ऑन अब्बा ऑल द टाइम। मैं इतना ज़्यादा थका हुआ था, इतना ज़्यादा बीमार फील कर रहा था कि मुझे अब्बा के जो कंधे पे मैं सर टिका के जो है बैठा रहा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ना, ये ऐसे कैसे बच्चे खड़े हो जाते ऐसे टिक के ऐसे शोल्डर पे, तो ये अब्बा के अपने शोल्डर पे टिक के ऐसे लीन होके खड़ा था। चलिए आगे चलते हैं, फिर आगे क्या हुआ। When our turn came, the doctor examined me and asked for a blood test. भाई जब उनकी टर्न आई, किन की टर्न आई, ये कौन बता रहा है अपने बारे में, ये अमन अपने बारे में बता रहा है। और वो कहाँ गया हुआ है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, भाई सरकारी अस्पताल पे गया हुआ है। तो द डॉक्टर एग्जामिन, भाई डॉक्टर ने क्या करा, उसे एग्जामिन करा, भाई करेंगे एग्जामिन, उन्हें चेक करेंगे, इसीलिए वो हॉस्पिटल में अपने आप को चेक करवाने आए हैं, ठीक है। एंड आस्क फॉर अ ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट के लिए कहा कि भाई आप ब्लड टेस्ट करिए। उस हॉस्पिटल में जिसमें रंजन था, तो वहां पे क्या कहा था कि भाई आपको मैनी टेस्ट कराने पड़ेंगे, कहाँ पे, प्राइवेट हॉस्पिटल में। बट एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात हो रही है, तो क्या कह रहे हैं कि ब्लड टेस्ट कराइए, सीधे सीधे एक बार में कहा ब्लड टेस्ट, ठीक है। देन वी हैड टू गो एंड स्टैंड इन अनदर लॉन्ग क्यू। पहले ही तो वो एक लंबी सी जो है कतार में, कह सकते हैं लाइन में खड़े ही थे, बट फिर से ब्लड टेस्ट के लिए उन्हें दूसरी लाइन में खड़ा होना पड़ा, एक अनदर लॉन्ग क्यू। पीपल वर क्राउडिंग अराउंड इन द टेस्टिंग रूम टू। भाई जो लोग थे, हल्ला गुल्ला मची रहा था, लोग भीड़ में खड़े हुए थे, पूरी एक लंबी सी लाइन थी, तो हल्ला गुल्ला मचना मतलब संभावित ही होगा ही, वेट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा होगा, जो भी उन्हें इश्यूज हो रहे होंगे, तो क्राउडिंग मतलब, और बहुत ज़्यादा चिल्ला चोट भी थोड़ी बहुत हो रही थी, बट क्या है बहुत ज़्यादा भीड़ भी लगी हुई थी। जितनी भीड़ होगी तो बातें वगैरह होंगी, तो कितना ज़्यादा इरिटेटिंग माहौल हो सकता है ना। कहाँ पे, टेस्टिंग रूम के सामने। तो ये देखिए कहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो टेस्ट कर रहे हैं ये खड़े हैं, ऑलरेडी भीड़ जमी हुई है, तो एक लाइन में खड़े हुए हैं,
ठीक है। व्हेन आर टर्न केम टू द डॉक्टर ने एग्जामिन करा, ब्लड टेस्ट का बोला, साथ में फिर एक लाइन में खड़े हुए, लाइन भी कैसी लंबी सी, काफी ज्यादा भीड़ वाली लाइन, कहाँ, टेस्टिंग के पास, जहाँ पे टेस्टिंग रूम था। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं कि भाई आगे क्या है। वी गॉट द टेस्ट रिजल्ट आफ्टर 3 days। भाई इनको जो टेस्ट रिजल्ट मिला 3 दिन बाद मिला। कब मिला, रिजल्ट तो मिलना ही है, 3 दिन बाद मिला। एंड वेंट बैक टू द हॉस्पिटल, देयर वॉज अ डिफरेंट डॉक्टर दैट डे। भाई जब वो वापस गए, वेंट बैक टू द हॉस्पिटल, जब वो वापस हॉस्पिटल जाएंगे ऑब्वियसली रिपोर्ट लेके, तो उन्हें क्या मिला, उन्हें मिला दूसरा डॉक्टर। क्या मिला उन्हें, डिफरेंट डॉक्टर। अब वो सेम डॉक्टर नहीं था भाई, एक अलग डॉक्टर मिल गया। अब क्या करें, देखिए, शो मी हिज ओपीडी कार्ड एंड द टेस्ट रिजल्ट्स क्विकली प्लीज। अब जो दूसरा डॉक्टर है वो कह रहे हैं कि भाई मुझे जल्दी से जो ओपीडी कार्ड है, जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है, जो बाहरी मतलब चेक करके पेशेंट को वो बता देते हैं, तो वो कार्ड दिखाइए और जल्दी, और जो टेस्ट रिजल्ट है ब्लड का वो भी दिखाइए और थोड़ा जल्दी कीजिए प्लीज। देख रहे हैं लाइन फिर भी लगी हुई है। और कौन मिला उन्हें, दूसरा डॉक्टर। कब गए, 3 दिन बाद। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अब ये जो डॉक्टर हैं ये बोल रहे हैं, ही सीम्स टू बी सफरिंग फ्रॉम अ बाउट ऑफ वायरल फीवर। भाई जो है सफरिंग हो रही है इनको वायरल फीवर की, है ना, वायरल फीवर से, ये जो लिखा है सिंपली वायरल फीवर की सफरिंग है उन्हें। एक मतलब एक जो फीवर आना, तबीयत खराब होना नॉर्मली, नथिंग टू वरी अबाउट, मतलब चिंता करने की कोई बात नहीं है। ऑल ही नीड्स इज दिस वन फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन। उसने क्लियरली बोला कि उसको क्या चाहिए, सिर्फ एक मेडिसिन जो है रिड्यूस करने की, जो फीवर रिड्यूस करने की एक दवाई चाहिए। ठीक है, सिंपल, पहले बोल दिया एक चाहिए। वहाँ पे कैसी थी भाई, वाइट थी, पिंक थी, जो है टेस्टी सी, जो बहुत अच्छी स्वीट लगे वैसी पीने वाली दवाई भी थी। ठीक है, माई हॉस्पिटल वॉज नाइस बट दे गेव मी मैनी मेडिसिन। अब ये जो रंजन है वो कह रहे हैं कि भाई मेरा हॉस्पिटल है वो बहुत अच्छा था, बट उन्होंने मुझे बहुत सारी क्या दे दी थी, मुझे बहुत सारी मेडिसिन दे दी थी। एंड द होल थिंग कॉस्ट क्वाइट अ लॉट। भाई और उसने ये भी नोटिस करा कि उसने बताया कि कुछ पेमेंट वगैरह, आपने देखा कि अमन ने कुछ जो रिसेप्शन में पे करा होगा, वो तो आए ओपीडी सेंटर, वहाँ पे खड़े हुए थे, लाइन लगी, डॉक्टर को दिखाया, फिर टेस्ट रिजल्ट का बोला, फिर यहाँ जो है 3 दिन बाद आए, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मेडिसिन का बोला, वो भी एक। अब वहाँ पे कितनी चीज़ हुई कलरफुल मेडिसिन के लिए, फिर रिसेप्शन में पहले ही 500 दे दिए थे। तो रंजन ने ये चीज़ नोटिस करी कि मेरा हॉस्पिटल बहुत अच्छा था, सारी फैसिलिटीज़ थी, बढ़िया सा था, बट जो है मेडिसिन मेरे को बहुत सारी दे दी गई, मेडिसिन भी की, और कैसी थी मतलब, और मुझे ओवरऑल उसने ये भी नोटिस करा कि महंगा बहुत पड़ गया, हमें जो है पे बहुत करना पड़ गया। कौन नोटिस कर रहा है, ये रंजन ने नोटिस करा। ठीक है, चलिए अभी हम पढ़ लेते ओपीडी के बारे में, फिर मैं ओवरऑल इसका बताऊंगी कि क्या इसका जो है हमें कंक्लूजन निकलता है, ये मैंने क्यों बताया आपको। ठीक है, ओपीडी दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। किसका शॉर्ट फॉर्म है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, किसका शॉर्ट फॉर्म है ये, ओपीडी का, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, दिस इज वेयर पीपल आर फर्स्ट ब्रॉट इन एंड ट्रीटेड इन अ हॉस्पिटल विदाउट बीइंग एडमिटेड इन टू एनी स्पेशल वार्ड। मैंने कहा था ना कि कोई भी स्पेशल वार्ड में ऐसे नहीं भेजा जाता है, जैसे आप देखते ना कि अरे रूम वो कर दीजिए, ये इनका एक्सीडेंट हुआ है, इनकी तबीयत खराब है, जल्दी से इस वार्ड में ले जाइए, बट यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, पीपल जो है पहले से ही मतलब उनको लाया जाता है और उन्हें हॉस्पिटल में ट्रीट किया जाता है विदाउट बीइंग एडमिटेड। उनको एडमिट नहीं किया जाता, ट्रीटमेंट उनका किया जाता है। जैसे अमन का ट्रीटमेंट किया था, उसे मेडिसिन के बारे में मतलब उसको बताया था, सॉरी कि ब्लड टेस्ट लीजिए, है ना, ब्लड टेस्ट लीजिए, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा मैं फिर बताऊंगा। तो ये सब वही ट्रीटमेंट हो रहा था, इसलिए कोई स्पेशल वार्ड या किसी रूम में नहीं गए थे, वो एडमिट नहीं किया था। ठीक है, तो वो होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, जिसे हम कहते हैं ओपीडी। ठीक है, चलिए तो हमने जो है लास्ट स्लाइड में हमने बेसिकली ये पढ़ा था कि भाई क्या होता है, जैसे कि एक बार फिर से मैं चली जाती हूँ इन दोनों के स्टार्टिंग में, दो फ्रेंड्स को लेके, भाई कॉस्ट ऑफ क्योर। तो ये जो कॉस्ट ऑफ अ क्योर मतलब भाई कॉस्ट, पैसे लगे, किसने पैसे दिए ज़्यादातर, आपने देखिए 500 उसने दिए, रंजन के पापा ने, है ना, और फिर इलाज हुआ, अलग अलग जो है दवाइयाँ आई, मेडिसिन आई। तो आपने देखा दोनों का फ़र्क क्या था भाई, प्राइवेट हॉस्पिटल का फ़र्क था और गवर्नमेंट हॉस्पिटल का फ़र्क था। इनका डिफरेंस अभी हम आगे समझेंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं, नहीं होती हैं, है ना, क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, क्या क्या नहीं मिलते हैं, ये सब हम जानेंगे। ठीक है, बट इसके थ्रू आपको ये पता चला कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है कितने अलग होते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल कितने अलग होते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बढ़िया 5 स्टार जैसी सुविधाएं होती है, सब कुछ नीट एंड क्लीन होता है, सब प्यार से बात करते हैं, बट पैसे भी चार्ज करते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भाई ट्रीटमेंट होता है भारी की भार, वहीं जो है वहीं ट्रीटमेंट हो जाता है, हॉस्पिटल में किसी वार्ड में ले भी नहीं जाते, ना एडमिट करते, ना उन्होंने कोई चार्ज किया, और एक मेडिसिन में जो है जो अमन ठीक हो गया। ठीक है, तो आपने देखा गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डिफरेंस और प्राइवेट हॉस्पिटल का डिफरेंस। ठीक है, चलिए ओके, अब एक टॉपिक है
वाई पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। आपने देखा होगा ना कि टैक्स पे करना, आपके पापा लोगों ने सुना होगा, प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स आपने सुना होगा, या इनकम टैक्स, ये सुनते होंगे आप काफ़ी बार कि टैक्स पे करना है ना। तो भाई गवर्नमेंट को क्यों टैक्स पे करते हैं, क्या रीज़न है कि गवर्नमेंट को टैक्स पे करे। गवर्नमेंट, हम तो ये बोलते हैं कि सरकार हमारे लिए ये करती वो करती, अब हम सरकार को क्यों पे करें, ठीक है। वाई टू पे टैक्सेस, भाई टैक्सेस जो कर बोलते हैं हिंदी में, गवर्नमेंट को पे करें। गवर्नमेंट यूजेस टैक्स मनी फॉर प्रोवाइडिंग मैनी पब्लिक सर्विसेज फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल सिटीजन्स। ऐसा नहीं कि जो गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, टैक्स मतलब वही पैसों के फॉर्म में आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें मतलब अपने पास रखना है बस, अपने लिए कुछ चार्जेस चाहिए, नहीं। आप देखते हैं ना, गवर्नमेंट ने सड़कें बनवा दी, सरकार ने ये करवा दिए, हॉस्पिटल खुलवा दिया, ये तो इनके पास ये पैसे कहाँ से आते हैं, जो हम टैक्स पे करते हैं वही पैसे इन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, चाहे हॉस्पिटल खोलना या कोई स्कूल खोलना, ठीक है। गवर्नमेंट यूजेस टैक्स मनी फॉर प्रोवाइडिंग मैनी पब्लिक सर्विसेज। भाई पब्लिक सर्विसेज जहाँ बात आ गई सारे सबके लिए, ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल रिच लोगों के लिए या गरीबी लोगों के लिए, ऑल सबके लिए, ठीक है। गवर्नमेंट तो सबको इक्वल मानती है, ठीक है, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल सिटीजन्स। सर्विसेज सच एज डिफेंस। अब सर्विसेज किस किस टाइप की जो प्रोवाइड करते हैं, जैसे डिफेंस के लिए हो गया, आर्मीज वगैरह जिनको हम डिफेंस उसमें फॉर्म में डालते हैं, पुलिस हो गई, जुडिशियल हो गए, जुडिशियल सिस्टम हो गया हमारा, कोर्ट वगैरह से रिलेटेड, हाईवेज एक्सेट्रा, बेनिफिट ऑल सिटीजन। जो भाई सर्विसेज प्रोवाइड ये करते हैं वो सारे सिटीजन के लिए बेनिफिशियड है, ऐसा नहीं कि पुलिस सिर्फ रिच लोगों के लिए या गरीब लोगों के लिए, कोई भी जाके पुलिस में जाके पुलिस की हेल्प ले सकता है ना, आर्मी की हेल्प ले सकते हैं, है ना, आर्मी सबके लिए काम करती है। हाईवेज हो गए, वहाँ पे सब आ जा सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ भाई जो रिच हैं वही जा सकते हैं, पुअर है वही जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। Taxes fund developmental programs and services such as education, healthcare, employment, social welfare, vocational training etc. required for needy citizens। आपने देखा है ना, वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, कुछ कुछ प्रोग्राम्स या स्कीम्स होते हैं, कहाँ से पैसा आता है, अपना पैसा तो लगाएंगे नहीं कि किसी एक ने बोला मैं अपना पैसा लगा देता हूँ, तो ये क्या होता है, जो टैक्सेस गवर्नमेंट को मिलते हैं उनका पैसा यूज़ करते हैं किन चीज़ों में, जो फंड मिलता है डेवलपमेंटल प्रोग्राम, जो भाई ऐसे प्रोग्राम जो विकसित करते हैं, जो विकास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या क्या हो गए, जैसे एजुकेशन के विकास के लिए हो गए, काफ़ी मुहिम मूवमेंट्स या स्कीम्स या एक्ट्स ऐसे बनते हैं, है ना। तो पैसा कहाँ से आता है, जो टैक्स हम पे करते हैं वही पैसा गवर्नमेंट यहाँ यूज़ करती है। एजुकेशन के लिए हो गया, हेल्थ केयर के लिए हो गया, हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए हो गया, एम्प्लॉयमेंट के लिए भाई नौकरी देने के लिए पर्पज़ से हो गया, सोसाइटी के वेलफेयर, सोशल वेलफेयर के से रिलेटेड हो गया, वोकेशनल ट्रेनिंग जो आप देखते हैं ना, फ्री ऐसे ट्रेनिंग रहती है, आपने तो कॉलेज में कई बार देखा होगा कि जो है टेली की ट्रेनिंग हो रही है, या ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग हो रही है, या फैशन डिज़ाइनिंग की, काफ़ी आपने सुना हो गवर्नमेंट कॉलेजेस में, स्पेशली गर्ल्स कॉलेजेस में तो ये बहुत होता है, या फ्री कंप्यूटर ट्रेनिंग हो गई, तो ये सब ट्रेनिंग के लिए तो पैसा कहाँ से आता है, जो गवर्नमेंट को टैक्स से मिलता है, तो गवर्नमेंट यूज़ करती है यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए, ठीक है। वोकेशनल ट्रेनिंग एटसेट्रा रिक्वायर्ड फॉर नीडी सिटीजन, भाई जिनकी ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, अभी हमें मिल रहा है, हमारे जो पेरेंट्स के पास अच्छा खासा पैसा है, भाई ठीक ठाक अर्न कर लेते कि हम पढ़ पा रहे हैं, है ना, आपके पास कॉपीज़ किताबें, भाई जो नहीं जो है मैं कर पाते, जो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए चीज़ें काफ़ी काम आती हैं, ठीक है। तो एक गवर्नमेंट कैसे कर रही है, भाई जो है टैक्स हम पे कर रहे हैं, किसको, गवर्नमेंट को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। Utilize for relief and rehabilitation in cases of natural disasters such as floods, earthquakes, tsunami, etc. यूटिलाइज फॉर रिलीफ और रिहेबिलिटेशन, ये मतलब इसका मतलब ये कि जैसे आपने देखा है ना, फ्लड, बाढ़ आ जाती है, बाढ़ का स्पेशली सबसे ज़्यादा एग्जांपल ये अर्थक्वेक आ गया है ना, अर्थक्वेक्स आ गया है, सुनामी आ गई, तो इनके कारण क्या होता है, काफ़ी लोग के घर छिन जाते हैं, घर टूट जाते हैं, है ना। इवन घर तो टूट जाते ही, साथ में काफ़ी लोग की जो है ज़िंदगी पर भी बनाती, घायल हो जाते हैं, उनको प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ लोग तो मर भी जाते हैं। तो जब सब कुछ चला जाएगा तो इनके लिए कैसे सेंटर्स होते हैं जो इनको इनके रहने के लिए, इनके हेल्थ के लिए जो प्रोवाइडेड रहते हैं ना, तो इनको क्या बोलते हैं, रिहेबिलिटेशन, और ऐसे सेंटर्स जो रिहेबिलिटेशन या रहने, उनके जो उपचार के लिए काम आते हैं, ऐसे सेंटर्स, ठीक है। इन केस ऑफ किन किन केसेस में, नेचुरल डिजास्टर्स, कोई भी नेचुरल आपदा आ गई, भाई फ्लड हमारे काबू में नहीं है, सुनामी हमारे काबू में नहीं है, अर्थक्वेक भी, भूकंप वगैरह हमारे काबू में नहीं है। स्पेस, न्यूक्लियर एंड मिसाइल प्रोग्राम्स आर ऑल्सो फंडेड फ्रॉम द रेवेन्यूज कलेक्टेड एज टैक्सेस। भाई आप देखते हैं ना कि ये मिसाइल लॉन्च हुई, कुछ भी प्रोग्राम्स, जैसे कौन से प्रोग्राम हो गए, स्पेस से रिलेटेड हो गए, भाई जो हम अंतरिक्ष पे जाने के हो गए, न्यूक्लियर हो गए, या कोई मिसाइल लॉन्च हो रही है, तो ये कहाँ से आ रहा है पैसा, जो मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं, जो लोग साइंटिस्ट हैं, वो थोड़ी अपना पैसा लगा रहे हैं, ये जो है गवर्नमेंट इसमें पूरा अपना पैसा लगा रही है। तो ये कैसे आ रहा है पैसा, जो टैक्स के तौर पर जो आम जनता, जो हम या आप या आपके पेरेंट्स जो हैं, अभी तो आप छोटे हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, पे करते हैं टैक्स के फॉर्म में। तो गवर्नमेंट इन फंडिंग के मतलब डेवलपमेंटल प्रोग्राम हो गए, या रिहेबिलिटेशन के लिए हो गया, या पढ़ाई से रिलेटेड हो गया, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो गया, या डिफेंस से सर्विसेज से रिलेटेड, तो गवर्नमेंट जो है ये करती है, और किसके थ्रू करती है, जो टैक्स हम गवर्नमेंट को
पे करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट को टैक्स पे करा जाता है। तो आज आपका जो है अगर क्वेश्चन आपके मन में अराइज होता है भाई टैक्स क्यों पे करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है पैसा रख के, तो गवर्नमेंट इन्हीं पैसों से ही आपको जो है आपको या गरीबों को या जिनको ज़रूरतमंद हो उनको सुविधा प्रदान करती है। और गवर्नमेंट के लिए सब एक बराबर है, ऐसा नहीं कि रिच या पुअर या बच्चे या बूढ़े, सबके लिए, ऑल सिटीजन्स, ठीक है। इसीलिए जो है हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना चाहिए। तो इसी के साथ आपका ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है स्टोरी के साथ हमने समझा और पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखे। फिर हमने अमन और रंजन की जो है स्टोरी समझी कि भाई प्राइवेट जो है हॉस्पिटल्स क्या करते हैं, कैसी फैसिलिटीज़ देते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कैसी फैसिलिटीज़ देते हैं, उन्हें समझा, और गवर्नमेंट को जो है हम टैक्स क्यों पे कर सकते हैं। फाइनली ये बहुत अच्छे से आपने समझा, तो अब आपको कोई डाउट रहेगा नहीं। इसी के साथ आपकी ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर, एप्लीकेशन पे और वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहती ही है। साथ में कुछ हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, अच्छे कंटेंट में आपको मिलेंगे, वो भी 100% फ्री। तो आप इन्हें देख सकते हैं, जैसे कि स्पोकन इंग्लिश कोर्स हो गया, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान, वैदिक मैथ्स और क्रैश कोर्स। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। आप जो है मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ज़रूर देखें, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको वहाँ मिलेंगे। और आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया या हॉस्पिटल से रिलेटेड पॉजिटिव या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं पता चले, हेल्थ केयर सिस्टम जो हमारी इंडिया में चल रहा है, ठीक है। साथ में प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या डिफरेंस होता है आपके फ्रेंड्स को पता चले। और जो है सबसे स्पेशल, सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई गवर्नमेंट को हम टैक्स क्यों पे करते हैं। तो ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।